नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज दो बड़े फैसले लिए। पहला, राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश के सभी सीबीएसई स्कूलों में 15 सितंबर से पहले सभी शिक्षक, प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग स्टाफ की तैनाती कर दी जाएगी। दूसरा, राज्य सरकार ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में आर्टिफिशियल पनीर की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और राज्य में कोई भी व्यक्ति या दुकानदार अब आर्टिफिशियल पनीर को नहीं बेच पाएगा। लेकिन इन दोनों बड़े ऐलानों और फैसलों के बड़ा फैसला आज देश की सर्वोच्च अदालत में हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश से जुड़े वन भूमि के अवैध कब्जों को लेकर सुनवाई होनी थी। इस पर बड़ा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें राहत दी गई और कहा गया कि वन भूमि के अवैध कब्जों को नियमित करने से जुड़ी नीति पर गहनता से विचार किया जाए। यानी कि आज जो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा कि हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर हुए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की नीति पर विचार करे। इस आधार पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पारित आदेशों में कहा गया कि हिमाचल के वन भूमि वाले कब्जों को रेगुलर करने के लिए बनाई गई राज्य सरकार की नीति पर केंद्र सरकार इस पर विचार करे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे बागवानों के हित में एक नीति तैयार की है। इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2005 से पहले के वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को नियमित किया जाएगा। इसमें छोटे बागवानों को राहत देने का प्रावधान किया गया है, जिसके पास कम जमीन है उसे राहत दी जाएगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में पारित की गई इस पॉलिसी में 20 बीघा तक की जमीन को मार्जिन लैंड की श्रेणी में रखा गया था। इस मामले की पैरवी करने के लिए दिल्ली पहुंचे राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की इस नीति पर राहत प्रदान करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को विचार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में हुई इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई और इस पर आए फैसले के बाद अब ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं उन कब्जों को नियमित करने के लिए अब गेंद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पाले में चली गई है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो राज्य सरकार की पॉलिसी ये कहती है कि 31 दिसंबर 2005 से पहले जिन भी लोगों ने जिन्होंने वहां पर अवैध कब्जे किए थे फॉरेस्ट लैंड पर, उनके कब्जे नियमित हो सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब फैसला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को लेना, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इसमें हिमाचल प्रदेश को वन टाइम रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है या इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हिमाचल सरकार की पॉलिसी के आधार पर कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील को लेकर लगातार सामने आ रही लापरवाही पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब स्कूलों की रसोई में मिड डे मील तैयार होने की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। सरकार ने स्कूलों की रसोई में हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने और इनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अब एक बार फिर सख्त दिशा निर्देश नए सिरे से जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए इन नए दिशा निर्देशों में कहा गया कि कर्मचारियों का ड्रेस कोड किस तरह का होगा और सोशल मीडिया पर कर्मचारी किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को सख्ती से आदेश की पालना करने के आदेश दिए हैं। वही नियमों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर सख्त और उचित कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। जारी आदेशों में कहा गया कि अब सभी सरकारी विभाग इस पर अमल करेंगे कि उनके कार्यालय में आने वाले कर्मचारी मर्यादित, औपचारिक और शालीन पहनावा अपनाने के लिए बाध्य रहेंगे। साथ ही व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और संवेदनशील मामलों में अनधिकृत टिप्पणी करने से भी बचने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने अपने पारित आदेशों में स्पष्ट किया कि कार्यालय और अदालत में पेशी के दौरान
राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी साफ सुथरे, सभ्य और औपचारिक कपड़े पहने। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट, पैंट अथवा ट्राउजर, कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट और फॉर्मल जूते या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है। महिला कर्मचारियों के लिए सैंडल के अलावा कहा गया कि उनका पहनावा किस तरह का होगा, जिसमें कहा गया कि महिला कर्मचारी साड़ी, औपचारिक सूट, सलवार कमीज, कुर्ता दुपट्टा और ट्राउजर पैंट के साथ शर्ट जैसे परिधानों का विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए उल्लेख व जिक्र किया गया है। साथ में कहा गया कि कार्यालय में जीन्स और टी शर्ट पहनने से भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है। कर्मचारियों को ग्रूमिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों को व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट, ब्लॉग और अन्य प्लेटफॉर्म पर सरकारी नीतियों व योजनाओं को लेकर अपनी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में सावधानी बरतने के लिए कहा है। कर्मचारियों को राजनीतिक या धार्मिक बयान सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर देने से बचने की कड़ी हिदायत भी दी गई और साथ कहा गया है कि इस बार जारी की गई डायरेक्शन की अगर कोई कर्मचारी अधिकारी अवहेलना करता है और सोशल मीडिया पर सरकार की पॉलिसी मापदंडों के खिलाफ जाकर कोई वहां पर रिएक्ट करता है या फिर ड्रेस कोड में किसी प्रकार की कोताही करता है, उसके विरुद्ध अब विभागों को कहा गया कि वो कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग ने चंबा जिला के सिउंता में 3 सरकारी स्कूलों का विलय कर दिया है। सरकार ने राजकीय उच्च विद्यालय छात्रा सिउंता को राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिउंता सीबीएसई में तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला छात्रा और राजकीय प्राथमिक पाठशाला छात्र को एक ही सह शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिउंता में विलय कर दिया। यानी इन सभी 3 से 4 स्कूलों को अब एक छत के नीचे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट सहयोगियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और स्पष्ट किया कि प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाने या लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज पर विजिलेंस की जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी बदले की भावना से काम नहीं कर रही, प्रदेश की संपदा को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान जारी है। उन्होंने कहा डॉक्टर जनकराज को जांच के लिए बुलाया गया है और उन्हें जवाब देकर तथ्य बताने चाहिए। पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन किए गए और अभी और तथ्य सामने आ रहे हैं। उस पर जनकराज को आईजीएमसी, उस दौरान जनकराज आईजीएमसी शिमला में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वही भाजपा की ओर से बनाई जा रही चार्जशीट के सदस्य हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी तरह की राजनीतिक द्वेष या बदले की भावना से काम नहीं कर रही, बल्कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। उधर डॉक्टर जनकराज ने कहा कि उन्हें राजनीतिक द्वेष की भावना से हिमाचल प्रदेश की सरकार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस की बजाय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। डॉक्टर जनकराज ने यह भी चेताया कि अगर वर्तमान राज्य की कांग्रेस सरकार अगर इस मामले में अगर निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस पूरे मामले में जांच करवाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों व जिला एवं ब्लॉक प्रभारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसे उन्हें पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाना होगा। विनय कुमार ने कहा कि जो पदाधिकारी संगठन के कामकाज को उपयुक्त समय नहीं दे पा रहे उन्हें स्वेच्छा से पद से हट जाना चाहिए, अपना पद त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्य में किसी भी प्रकार की अवहेलना सहन नहीं की जा सकती। वन निगम के वाइस चेयरमैन एवं प्रियंका गांधी के करीबी केर सिंह खाची को कांग्रेस ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस खाची द्वारा ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर पर की गई टिप्पणी के विरोध में दिया गया है। खाची को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। खाची से पूछा गया है कि उन्होंने राठौर पर यह टिप्पणी क्यों की, क्यों न उनके खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो जाएगा। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई विधिवत रूप से शुरू होगी। विपक्ष ने सत्र से पहले ही दिन सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा विधायकों से भी विजिलेंस की पूछताछ का मामला सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर सामने आ सकता है। इस मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख हैं और सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। कल पहले दिन खाली पदों का मुद्दा भी प्रदेश में बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि बुजुर्ग माता पिता को अपने घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का पूरा कानूनी रूप से अधिकार है। अगर बेटा या बहू घर में रहना बुजुर्गों के भरण पोषण या सुरक्षा में बाधा बन रहे हैं तो वह उन्हें अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान या सुरक्षा के साथ रहना नहीं है। सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वे अपने बुजुर्गों के साथ कितना सम्मान और सुरक्षा का व्यवहार करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद यदि उसकी पहली पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी तो पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी पत्नी इस पेंशन पर अपना दावा नहीं पेश कर सकती। कोर्ट ने कहा, पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया दूसरा विवाह कानून की नज़र में अमान्य है, गैर कानूनी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता दमयंती देवी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ये व्यवस्था दी। प्रदेश सरकार की ओर से 18 अगस्त को जारी पेंशन एरियर संबंधी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सिरे से खारिज कर दिया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आज धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर पेंशनरों के साथ भेदभाव करने, उन्हें वर्गों में बांटने और अधूरे तरीके से एरियर जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सरकार की अधिसूचना से पेंशनरों में भारी रोष है और अब आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार की अधिसूचना में पेंशन एरियर का तो उल्लेख किया गया है लेकिन वेतन एरियर के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। खासकर वर्ष 2020 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन एरियर को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। एरियर भुगतान के लिए 281 करोड़ रुपए के प्रावधान को भी अपर्याप्त बताया है और कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार पर पेंशनरों को क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के आधार पर बांटने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सेवानिवृत्ति के बाद सभी पेंशनर समान हैं, ऐसे में एरियर भुगतान के लिए अलग अलग वर्ग बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, समिति ने पहले अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आंदोलन का फैसला लिया था लेकिन नई अधिसूचना के बाद पेंशनरों का गुस्सा बढ़ गया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समिति ने अपने 18 संगठनों की आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने संकेत दिया कि अब आंदोलन को जिला स्तर पर ले जाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर विधानसभा का घेराव भी करेंगे। चंबा जिला के सरकारी कॉलेज में एबीपी कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में कॉलेज के प्राध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल 18 अगस्त को एबीपी चंबा इकाई ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस दौरान एबीपी वर्कर्स ने कक्षाओं में जाकर छात्रों से बहिष्कार करने का आह्वान किया था। इस पर आउटसोर्स पर तैनात वोकेशनल टीचर अमित वैद भड़क गए। एबीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान अमित वैद ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मारपीट कर एक वर्कर छात्र का फोन छीनकर तोड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने पिछले कल इस संबंध में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा था। अब शिक्षक को कॉलेज प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया और साथ ही फोन तोड़ने पर 22,000 रुपया जुर्माना भरने की भी बात कही है। मंडी जिला के चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हनोगी टनल में आज सुबह 2 ट्रक में भीषण टक्कर से पंजाब के 4 लोगों की दुखद मृत्यु और 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नेरचौक रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब नंबर का ट्रक शीशा लेकर मंडी साइड से कुल्लू की तरफ जा रहा था, जिसमें कुल 9 लोग सवार थे। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल नंबर का ट्रक कुल्लू से मंडी की तरफ आ रहा था। इस दौरान दवाड़ा में टनल के भीतर दोनों ट्रकों में टक्कर हो गई, जिससे ये भीषण हादसा हुआ। चंबा जिला के गहरा प्यूरा मार्ग पर आज एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। हादसा उस समय हुआ जब पिकअप गहरा से मरोर की तरफ जा रही थी। अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 500 फीट गहरे नाले में जा गिरी। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया। उधर बिलासपुर जिले के भगेड़ पनौल सड़क मार्ग पर आज सुबह जबलू से घुमारवी जा रही सरकारी बस की निजी बस के साथ टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सरकारी बस सड़क से नीचे की ओर लटक गई। हादसे के समय सरकारी बस में करीब 40 यात्री सवार थे। यात्रियों को मामूली चोटें आई। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया और यात्रियों की जान बच गई।
कांगड़ा जिले के समीप बरती रक्कड़ क्षेत्र में मोबाइल फोन पर गेम खेलने से रोकने पर 14 साल के किशोर ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की माता ने पुलिस को दिए बयान में बताया, उनका बेटा काफ़ी देर से मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। जब उन्होंने उसे गेम खेलने से मना किया और मोबाइल अपने पास रख लिया तो वह नाराज़ होकर सीधे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब कमरा खोला तो उसने दुपट्टे के सहारे फंदा लगाया हुआ था। वहीं चंबा जिला के सरोल पंचायत की घोल्टी गांव में 14 साल के किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोर का शव घर के अंदर पंखे के कुंडे से दुपट्टे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक युवक पिछले 5-6 वर्षों से घोल्टी गांव में एक सेवानिवृत्त अधिकारी के घर रहता था, जहां वह पढ़ाई करता था। वह 10वीं कक्षा का छात्र था। पिछले कल वह कमरे में पंखे के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला था। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान भी भारी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में शुक्रवार व शनिवार को भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि शुक्रवार को कांगड़ा जिला में भारी बारिश होने का अलर्ट दिया गया है, मगर 22 अगस्त को कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि प्रदेश में 23 से 26 अगस्त के बीच कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।